हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या यूनिट वाइज कैसे हमें अप्रोच करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमने डाला हुआ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपका बीबीए फर्स्ट ईयर में एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी यूनिट 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक बेसिकली हमें गिवन है, क्या जो हमारी अप्रोच उसके लिए होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स। एंड सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू यूनिट 3 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीबीए फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में हमें 3 चैप्टर गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज़ द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS। सेकेंड हमें गिवन है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। एंड लास्ट वन इज़ द इंश्योरेंस क्लेम। तो इस तरीके से 3 जो चैप्टर हमें यहाँ पे गिवन है इस यूनिट में, BRS, NPO एंड इंश्योरेंस क्लेम। अब इनमें बेसिकली कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या क्या आपकी यहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए इस यूनिट के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस यूनिट में से जनरली जो इंश्योरेंस क्लेम या NPO में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस क्लेम में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है आइदर, और जो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमें होगा वो NPO में से क्वेश्चन हो सकता है। BRS में से क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कम रहती हैं। तो 3 जो चैप्टर हमें गिवन है NPO, BRS और इंश्योरेंस क्लेम, इनमें से अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हम जा रहे हैं तो जो 2 चैप्टर हमें गिवन है इंश्योरेंस क्लेम और NPO इज द मेजर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस यूनिट। तो अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स आप इंश्योरेंस क्लेम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, सेकंड आप NPO को रखें। अगर इन दोनों चैप्टर को अगर आपने तैयार कर लिया है तो इस यूनिट में से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होंगे। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप मान के चलें कि आप कोई से भी 2 चैप्टर की आपको थ्योरी अच्छे से करनी है या तीनों चैप्टर की थ्योरी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो NPO का प्रैक्टिकल होगा, अगर NPO का प्रैक्टिकल है तो इंश्योरेंस क्लेम की थ्योरी हो सकती है, या समटाइम्स BRS का भी सब पार्ट में क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है किसी एक चैप्टर के साथ। तो इस तरीके से आपको 2 चैप्टर की तो थ्योरी करनी है अगर आप NPO और इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो। इसके साथ अगर सब पार्ट में अगर क्वेश्चन डिवाइड हो तो साथ में हमें BRS की भी सिचुएशन हमें गिवन हो सकती है, पर BRS के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज कम है यहाँ से। फिर भी आप देख के चलें, यहाँ पे BRS में इतना कुछ है नहीं। आप अगर आपका 11th में पढ़ा हुआ है तो आप इजीली उसे कर लेंगे, और अगर फिर भी अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 3 हमें चैप्टर गिवन है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए वापस से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंश्योरेंस क्लेम रखना है एंड सेकंड आप NPO की प्रिपरेशन करें। तो इस तरीके से अगर 2 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिकल सेगमेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा आराम से। अगर आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो दोनों ही चैप्टर की थ्योरी भी हमें करनी है, साथ में हमें थोड़ा सा BRS भी देखना है। तो इस तरीके से आप इस यूनिट पे फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है यहाँ से वो ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये रहा इस यूनिट से रिलेटेड। यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड वीडियो हमने सेपरेटली डाले हैं। ब्रीफली वापस मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के स्टूडेंट हैं तो यूनिट 1 में आप जर्नल एंट्री करें। हर बार जर्नल एंट्री का क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 20 नंबर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। यूनिट 2 में हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का टॉपिक हमें कवर करना है स्टूडेंट। तो सिंपल जो एडजस्टमेंट होते हैं रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, बैड डेब्ट्स या समटाइम्स रिलेटेड टू मैनेजरल रेम्यूनरेशन, तो इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट के साथ हमसे क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब इसके साथ स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप थ्योरेटिकल अप्रोच कर रहे हैं तो आप यूनिट 1 के लिए तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एंड यूनिट 2 में प्रोविजन रिजर्व, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग या रेक्टिफिकेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाता है। इनके सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से रिलेटेड सेपरेट वीडियो हमने डाल रखे हैं, तो वो आप जरूर देख लें स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ
हमें 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं। बहुत से कोचिंग वाले ये बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, तो आप माइंड में ये लेके बिल्कुल ना चलें कि 3 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए अप्रोच यही रखनी है कि हमें 2 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं 20 मार्क्स के। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमें कहीं से भी कोई से भी यूनिट में से अगर आप कर रहे हैं तो कहीं से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होगी वहाँ पर। आपने पहली यूनिट के अगर दोनों क्वेश्चन 20 मार्क्स के अगर लिए हैं तो 40 मार्क्स वहाँ पे कवर हो जाते हैं आपके। 10 मार्क्स का आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का ये आपको लोड नहीं लेना है कि आपको वो पूरा करना है क्वेश्चन, उसको पूरा करने के चक्कर में कहीं आप पहले के 2 क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर दो वहाँ पे। तो ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो आई होप मैंने यूनिट 3 से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।